नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस महामारी से बचाव के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कुछ हमारे साथ सेलिब्रिटीज लगातार जुड़ते रहे हैं जो ये बताते हैं कि आप अपने घर पर रहकर ही अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, जिन्होंने अपने गाने से लोगों के दिलों पर राज किया है। और मैं गलत नहीं कहूंगा अभिजीत जी, 2 दशक हो चुके हैं, आपके गाने आज भी लोगों के दिल पर छाए हुए हैं और अभिजीत जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और जी हाँ, 2 दशक से कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। 90 से 20, हाँ जी, करीब 3 दशक। क्योंकि मेरी पहली फिल्म जिसने मुझे पॉपुलैरिटी दी दैट वाज इन 1990। तो 1990 में बागी, जब सलमान खान आए थे, जितना दशक सलमान खान को हुआ उतना ही दशक उससे 2 साल जूनियर मैं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभिजीत जी एक बात है, क्योंकि आप भले ही कह रहे हैं कि आप जूनियर हैं, लेकिन जिस हिसाब से सलमान खान की फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से आपकी आवाज के लिए आज भी लोग पागल हैं। मैं देखता हूं, मैं लोगों को कार में म्यूजिक बजाते हैं और आपकी जो आवाज की खनक है वो आज भी हमें सुनने को मिलती है। और अभी जो दौर चल रहा है अभिजीत जी, उसमें तो लोगों को थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुनना पसंद है। अभी आप दौर से वाकिफ हैं पूरी तरह, आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको देश की जनता सुन रही है। देखिए क्या है कि जो आपने कहा ना कि लोग मुझे चाहते, म्यूजिक ही ऐसा, और म्यूजिक का एक दौर जो जब लता जी, आशा जी, किशोर कुमार, रफी साहब का जो दौर था, उसके बाद दौर खत्म हो गया था एकदम से। फिर वो उस दौर को वापस हम लोग 3 या 4 सिंगर्स लोग लाए, म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग लाए, जिसमें एक मेरा नाम भी आता है, जिसको 90s बोल सकते हैं। लेकिन वो 90s से लेके करीब 2005-6 तक चला, हमारा 7 तक चला। ओम शांति ओम जैसे फिल्म और गैंगस्टर, वो 2005-17। तो मैं अपने को 90s और 2000 के दशक का मानता हूँ। और स्टार आएंगे, स्टार जाएंगे, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। बिल्कुल। जो आज से 5 साल पहले, 6 साल, 7 साल पहले भी सुपरस्टार थे, उनकी जगह किसी और ने ले लिया। जो आज से 20 साल पहले सुपरस्टार थे, उनकी जगह किसी और ने ले लिए। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा, किशोर कुमार का दौर अभी भी चल रहा है, लता जी का दौर हमेशा चलेगा, बिल्कुल, रफी साहब का, आशा जी का दौर हमेशा ऑन रहेगा। लोग स्टार आते जाते रहेंगे, आवाज ही है जो रह जाएगी अमर। बिल्कुल। तो और ये मशहूर गाना भी है और ये कहा भी गया है कि मेरी आवाज ही पहचान है। अभिजीत जी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं दौर किस तरीके का चल रहा है। आप खुद अपने घर पे हैं और हर एक चीज का पालन भी आप कर रहे हैं। अभिजीत जी, कोरोना को लेकर आप स्थितियां खुद देख रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं लोगों से? किस तरह की अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, मैं अपील करने वाला कोई भी नहीं होता हूँ। मैंने तो इस समय देख लिया कि हर एक व्यक्ति को, हर एक शख्स को, चाहे वो बेटा हो या फादर हो या माँ हो या बेटी हो, हर एक को अब स्वार्थी बन जाना चाहिए। उसका स्वार्थ यही होना चाहिए, बिल्कुल स्वार्थी हो जाना चाहिए कि खुद का ध्यान रखो। खुद का ध्यान रखोगे तो आपके साथ वाले का ध्यान रहेगा, और इससे ये होगा कि आप बाहर निकलोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ चपेट में आ जाएंगे। तो बहुत सलमान खान ने थोड़े दिन पहले कहा कि बहुत बहादुर बनते हो, अपना अर्थी क्या खुद उतारोगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब तुम धरती पे ही नहीं रहोगे तो फिर धरती पे निकलना क्यों चाहते हो? घर से बाहर निकलना क्यों चाहते हो? किस धरती की बात करो जहां पे तुमको निकलना है। 2 तरह की, मैंने अभी, आप थोड़ा शाम को देखिएगा, मेरा एक गाना आने वाला है, उससे मैंने ये चीज कहा है कि इस लॉकडाउन में 2 तरह के सपने लोग देख रहे हैं। एक हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार मैं घर पे फंस चुका हूं, अब घर से बाहर निकलना है। एक सपना वो है, और दूसरा एक सपना है जो देख रहा है कि मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर जाना है। एक को घर से निकलना है और एक को घर के अंदर में जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन के बाद बहुत से लोग ऐसे हो जाए जो बोले, अभिजीत जी, ये मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक है।
मैं जब आप जुड़ने वाले थे हमारे साथ, उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, और ये महज एक इत्तेफाक ही कही है कि मैं आपसे वही गाना सुनना चाहता हूं। आपने कहा है कि लॉकडाउन के बाद के ख्वाब अलग हैं लोगों के, और आपका भी एक बहुत ही पुराना गाना और बहुत ही फेमस गाना है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। तो क्या आरजू है अभिजीत की, हम गाने के माध्यम से सुनना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। बहुत ही खूबसूरत सर। आज जिस तरह के हालात हैं, वाकई में ये ख्वाब होगा लोगों का, और बहुत सारे ख्वाब होंगे अंदर जब हम इस महामारी से बचकर बाहर निकलेंगे। तो लगातार यही सोच रहे हैं सब। लेकिन अभी जो स्थिति है सर, वो आप खुद जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो लोग रातों को ज्यादा सुनते हैं अपने आप से, किसी से वो जब दूर रहते हैं तो वो आपके सॉन्ग को सुनते हैं। मैंने देखा है कई सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं। और अभी का वक्त आप देखिए, कई लोग अपने घरों से दूर हैं, कई लोग किसी अपने से दूर हैं, किसी अपने से बात नहीं हो पा रही, मिलने के लिए बेताब हैं। तो उनके लिए आप सुरीला संदेश क्या देना चाहेंगे? सुरीला संदेश, सिचुएशन आप देते रहे। मैं आपको सिचुएशन देता हूं। एक आपका बड़ा ही शानदार गाना है, बड़ी मुश्किल है। जी है, वो भी है उसको। हाँ जी, चलिए, अच्छी बात है। आप इसमें डायरेक्टर का काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ महज एक सिंगर का काम कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने बता दिया। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बिल्कुल सर, ये एक बड़ी जी अभिजीत जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि इस गाने से मुझे एक चीज याद आई। अभी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो मैदान में डटे हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हैं, लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उनके सामने भी कुछ परेशानी आती है अभिजीत जी, आप देखते होंगे खबरों में। क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? भाई देखिए, एक समुदाय, एक तबका ऐसा हो गया है जिनको कुछ लेना देना नहीं, ना तो उनकी समझ में आता है, और अगर समझ में भी आता है तो आता है लेकिन उल्टा, वो जानबूझ के उसको उल्टा ही समझेंगे, उसको विपरीत ही समझेंगे। और उनके हाथों में हमेशा पत्थर रेडी रहता है, पत्थर रेडी रहता है, या उनके पास कुछ एक प्रोडक्शन मशीन है। जैसे आपने देखा होगा शाहीन बाग में एक बच्चे की मौत हो गई, तो उसकी माँ बड़ी शान के साथ कह रही है, तीसरे दिन वो इंटरव्यू देने बैठ गई और बोलती है कि मेरा दूसरा बच्चा भी मैं सामने कर दूंगी। और उसका पिताजी पीछे बैठा हुआ है जो मशीन लेके कि हाँ हमारे पास मशीन है, एक बच्चा जाएगा, दूसरे बच्चे को हम कर देंगे। दोनों जैसे रेडी थे, वो बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठाना है। तो और इनके हाथ में पत्थर हमेशा रेडी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि योगी सरकार इनका बराबर खबर ले रही, इतना होने के बावजूद भी इतनी इनकी हिम्मत कैसी हो जाती, जहां पे योगी जी जैसे मंत्री चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, तो सोच लीजिए इनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि ये उन मिनिस्टर्स में नहीं है जो इनके लिए जुट जाएंगे, नहीं इनको खाना दो, इनको बैठाओ, इनको यदि वो माना गया, वो चीज नहीं है कि एक गाल और दूसरा गाल जी वो नहीं रहेगा।
बिल्कुल, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि सलमान खान साहब ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है और आप भी ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये ना जाति और धर्म है, ये कोशिश हमें करनी होगी। अभी पूरा इंसान जो है इस बीमारी से परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, और हम इसलिए चाह रहे हैं अभिजीत जी, क्योंकि लोग अपने घरों में कैद हैं, लॉकडाउन है, क्वारंटीन है। तो क्वारंटीन के दौरान अभिजीत जी क्या कर रहे हैं अपने घर पर, किस तरह से वो अपना टाइम बिताते हैं? आपको मालूम होगा, लेकिन आप इतना बिजी रहते हैं इस समय। आपकी सर्विस जो, जैसे पुलिस, डॉक्टर्स और आप जैसे चैनल के लोग और बैंक के लोग, आप लोग 24 घंटे चाहे घर पे हो चाहे घर पे बाहर हो, आप 24 घंटे देश के लिए सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुट गए, देश को पूरा समर्पित हैं। तो शायद आपको समय नहीं मिलता होगा, लेकिन इस समय सोशल मीडिया में मेरा म्यूजिक हर जगह ट्रेवल कर रहा है, हर एक के घर पे जा रहा है। और आप देखेंगे कि मेरे गाने जैसे कोरोना कोरोना कोरोना, वो संदेशा एक सही संदेशा लेके आया था वो गाना मेरा, कोरोना। और उसने लोगों को आगाह किया और अवेयर किया। तो मेरा जो प्रोफेशन है, घर पे बैठ के मैं हर एक के घर पे पहुंच गया हूं। और हर वीक आप देखेंगे कि मेरे सोशल मीडिया पे हर वीक पे मेरे फॉलोअर्स लोगों को एक राहत मिलती है। मैंने उनके लिए हर वीक कोई ना कोई गाना अपने खुद ही सेल्फी से और इससे पिक्चराइज करके मैं छोड़ रहा हूँ। आज भी मैं दूंगा। बिल्कुल। और ये हम देखते भी हैं अभिजीत जी, क्योंकि आपके लगातार सोशल मीडिया पर भी हम सॉन्ग सुनते रहते हैं। और आपने जैसा कहा कि आप लोगों के मोबाइल में है, घरों में है, मैंने भी यही कहा कि लोग लगातार इस तरह के गाने अभी सुनना चाह रहे हैं। और एक और बात है सर, एक आपका बड़ा ही फेमस गाना है, मैं वो चाहता हूं कि आप सुनाएं, क्योंकि अभी हमारे से जो दूर हैं, चाहे वो हमसे हमारे परिवार वाले हैं, हम भी घर जाना चाहते हैं लेकिन हमें भी काम करना है, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी आंखों में कई लोग बसे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उस गाने को गुनगुनाएं और जो भी आपको सुन रहे हैं वो अपने करीबी जो हैं, जिनको वो याद कर रहे हैं, उनके लिए ये गाना आप डेडिकेट करें। आंखों में बसे हो तुम जी। अच्छा यार, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आप गाना। और जी हाँ, ला ला हा ला 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 ला। आंखों में बसे हो तुम, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। बस चाहूं तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगा। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। जब चाहूं तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगा। आंखों में बसे हो तुम। हे ओ ला 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 ला। बहुत ही खूबसूरत। अभिजीत जी, जैसा आपने कहा कि आप ढूंढ के ला रहे हैं गाने, जब मैं शो करने आ रहा था तो हमारी टीम में भी कुछ साथी हैं और उन्होंने भी पहले ही फरमाइश मेरे सामने की कि आप जरूर ये पूछिएगा, और मैं भी कोशिश यही कर रहा हूं कि सारे ही गाने आप गाएं। मैं एक और गाना चाहता हूं सर आपसे सुनना, क्योंकि हमारी टीम भी है, हमारे दर्शक भी हैं, और अभिजीत जी जब हमारे साथ हैं तो फरमाइश हम क्यों ना करें। मैं चाहता हूं सर, आपका बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, आपकी फिल्म आई थी मेरे ख्यालों की मलिका, क्योंकि अभी कई लोग जो हैं वो ख्यालों में डूबे हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको जी चाहता हूं कि इस समय एक गाना बिल्कुल जो लोग टिकटॉक पे और इस पे दे रहे हैं, बिल्कुल एक गाना बहुत सूट करता है। जिन हस्बैंड लोगों को इसमें सैनिटाइजेशन की जगह रिन से काम 24 घंटे करना पड़ रहा है, जो काम किया जा रहा है घर पे। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि घर से काम करो, लेकिन लोगों ने उनको उसका गलत अर्थ ले लिया। हर बीवियां हस्बैंड लोगों को घर पे काम करवा रही हैं, जबकि बताया था कि घर से काम करो, लेकिन ये घर पे काम करवा रहे हैं। तो
उस हालात में बहुत से हस्बैंड लोगों के लिए एक गाना है जो मैंने बहुत पहले, ये लॉकडाउन होने के पहले ही गाया था, उसको भी करीब 20 साल हो गए होंगे, उस गाने को सुना था। बिल्कुल जरूर। पागल हो जी, वो उनका दाढ़ी बढ़ गया है, वो बाल नोच रहे हैं, उनका हालात ये है, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। इस गाने में दर्द, इसमें आप कुर्ता का मत, इस गाने का दर्द सुनिए। ये उनके लाखों करोड़ों हस्बैंड लोगों के लिए ये हम देख भी रहे हैं, और कई सारे वीडियोस हमारे पास भी आते हैं, क्योंकि अब घर पर लोग वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग तरीके से, और आप खुद बता रहे हैं गाने के जरिए, म्यूजिक के जरिए वो दर्द भी बयां करते हैं, प्यार भी बयां करते हैं, और ऐसे ही तमाम गाने हैं। मैं चाहूंगा एक और आपका बड़ा ही फेमस गाना है, और अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभिजीत जी पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है लोगों को। जब आप अपनी प्लेलिस्ट सुनते हैं 30 साल, लगभग 2 दशक से ज्यादा का समय, तो आपको क्या लगता है आपका ऐसा कौन सा गीत है जो लोगों को पॉजिटिव रखता है? मुझे याद है आपने कई सारे गाने गाए हैं जो पॉजिटिविटी का संदेश देते हैं, लेकिन अभिजीत जी का पसंदीदा कौन है, वो हम सुनना चाहेंगे। देखिए, इस माहौल में मैं सबको एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा, जो गाना खास तौर से आप सबके लिए, जो चैनल्स के लिए है, जो लोग एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं और जो लोग न्यूज भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल कर्मीज हैं, पुलिस है, बैंकर्स हैं, और हमारे ठेले पे जो हमको मुंबई जैसे जगह पे वो ठेले पे लाके फिक्स टाइम पे आके हमको सब कुछ दे के जा रहे हैं, द डोर सर्विस, उन सब के लिए मैं एक गाना डेडिकेट करूंगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, हे हे हे, हा 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 हा, हे हे हे, हा हा हा। अभिजीत जी, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो भी मोबाइल में आपके गाने रखते हैं उसमें सबसे ऊपर प्लेलिस्ट में यही गाना होता है, तुम दिल की धड़कन में। और मेरे जो साथी हैं, मेरे कान में भी उन्होंने ये गाना बोला और आपने गा ही दिया। यही है इस गाने की खूबसूरती और आपकी आवाज की खूबसूरती। अभिजीत जी, जैसा आपने कहा, कोरोना वॉरियर्स की तरह हम सब लड़ रहे हैं। वाकई हमें डरना नहीं है किसी से, यहीं जीना है, यहीं मरना है, लेकिन उसके पहले हमें लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल डाउन नहीं है, ये भी हमारा संदेश भी है कि लॉक है लेकिन डाउन नहीं है, ये हम लोगों ने संदेश भी दिया है लोगों को। और अभिजीत जी, एक और बात है, अभी स्थितियां आप खुद जान रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वारंटीन पीरियड में आप लोगों से क्या बोलना चाहते हैं कि वो अगर अपने घर पर भी हैं, क्योंकि कई लोग आपने देखे हैं सर, कुछ लोग परेशान होकर भी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और आपको लोग सुनते भी हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो यही कहा कि अगर सपोज पीएम हमारे माननीय मोदी साहब ने अगर आपको संदेश नहीं दिया होता तो आप लोग में से कितने लोग उड़ गए होते अब तक। आप तो सोच रहे ना कि यहाँ जाना वहां जाना है, तो हो सकता है आपको सही टाइम पे वक्त के रहते आपको बता दिया गया था कि होने वाला है और आप जो भी हो कर लो, तो आप बच गए हो। आप शुक्र मनाओ कि आप घर पे हो, या आप शुक्र मनाओ कि आप वहां पे हो जहां पे दूसरे लोग फंसे हुए हैं, वहां पे आप नहीं हो। आप इसकी शुक्र मना रहे को जहां पे आप हैं उसको शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको रोक लिया गया।
क्या देश में कोई और इस बात को कहता? आप मानते हैं उसको? शायद नहीं मानते। तो शुक्र मनाओ कि हमारे बीच एक ऐसा शख्स है इस देश में जिसकी बातें लोग मानते हैं और पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। मैं तो बच गया इसी जब नहीं तो हम लोग भी करीब 20-25 लोगों का हमारा ग्रुप था जो हमारे फार्म हाउस में हम लोग थे। और फिर जब ये हम स्थिति माहौल ऐसा होने लगा तो सोचिए जो हमारा फार्म हाउस है ना वो जन्नत की तरह, वहां पे हमारी खुद की कितने बर्ड्स हैं, हमने जू बनाया हुआ है, हमने स्विमिंग पूल, सब कुछ बनाया हुआ है, जन्नत है जो मुंबई में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मुंबई से थोड़ी दूर पे ही है मेरा। वो भी हमको नहीं रसाया। और फाइनल क्या था कि घर चलो, हर बंदा हर शख्स जाना चाहता था घर। फिर हम लोग घर पे आ गए और आज घर पे मैं अपने बच्चों से शायद घर के अंदर ही इतना नहीं मिल पाता था कि मेरा रूम इधर है, इस तरफ है, घर के अंदर ही मिलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब स्थिति ने एक दूसरे को इतना बॉन्ड कर दिया है कि एक वो बंदा वो काम कर रहा है तो ये बंदा ये काम कर रहा था, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से जब हम बाहर निकलेंगे ना तो तब हम उसको भी मिस करेंगे कि हम लोग घर पे एक साथ यूं करके जकड़ के एक दूसरे के साथ थे थोड़े दिन के लिए। आजादी मिले, उस जकड़ में भी जो पकड़ है उसकी वो जो दिल से जो पकड़ है ना। जी जी अभिजीत जी, मैं चाहूंगा एक आखिरी गाना आप गुनगुना दे चलते चलते से, कोई भी आपका जो फेवरेट हो इस एल्बम से, क्योंकि इसके जो गाने हैं वो आजकल बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए मैं आपने जो गाना पहले फरमाइश किया था उसको सुना देता हूँ। आप शायद आपके लाइफ में कोई मल्लिका होंगी, मुझे नहीं मालूम, मैं सबके सामने नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे कह सकते कि बार बार आप ये गाना आपने फरमाइश किया। बिल्कुल, लेकिन मैं आप और जिनकी मल्लिकाएं हैं उनके लिए भी गा रहा हूँ, जिनकी मल्लिकाएं साथ में हैं वो भी बेचारे दुखी हैं। जिनकी मल्लिका बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुख, मतलब दुखी है, जिनकी नहीं है वो भी दुखी है, जिनके साथ में दुखी है, उन दोनों के दुखों की व्याख्या करता हूं मैं यहाँ पे। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया, मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। वाकई ये सभी जो लोग हैं याद कर रहे हैं उनके लिए गाने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत।